नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से टीसीजी पब्लिक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं और अब आज यहां पे इसी स्कूल के एक छात्र अभिनव खंतवाल के द्वारा यहां पे बच्चों के बीच में आकर के उनको कैरियर गाइडेंस के ऊपर एक शानदार सेशन यहां पे रखा गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2021-22 बैच में अभिनव खंतवाल इसी स्कूल से पढ़ाई करके एनडीए क्वालिफाई हो गए थे। कोई इश्यू है क्या? चलो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी स्कूल से पढ़ने वाला छात्र जो उसका ड्रीम था एनडीए में जाना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना और एक आर्मी ऑफिसर बनना, वो पूरा किया। तो बच्चों के बीच में आकर के कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा कि किस तरह से उन्हीं की तरह से एक सामान्य स्टूडेंट की तरह, जैसे ये स्टूडेंट है, आज स्टूडेंट है, कल ये भी कहीं ना कहीं जो इनका गोल होगा ये जब उसको अचीव करेंगे तो एक सक्सेसफुल स्टोरी इस स्कूल की है अभिनव खंतवाल के रूप में। मैं बातचीत कर लूंगा कि आज जिस तरह से उनका यहाँ पे वेलकम भी हुआ और उन्होंने फिर बच्चों के बीच में आकर के अपना उद्बोधन दिया कि किस तरह से आप सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका अभिनव। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, दूसरी बार मुझे मौका मिल रहा आपसे बातचीत करने का। एक बार पहले भी आया था जब आप बिल्कुल उसी टाइम सेलेक्ट हुए थे एनडी के लिए। आज आप स्कूल में आए, इसी स्कूल में कभी आप ऐसे ही स्टूडेंट रहे होंगे जिस तरह से ये स्टूडेंट है। यस सर। आज आप इन्हीं के बीच में एक गेस्ट भी नहीं कहूंगा, आपने कहा था एक फैमिली मेंबर की तरह मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैसेज आप इनको कन्वे करेंगे कि अगर इनको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ से जो इनका गोल है, तो क्या क्या मैसेज उनके लिए आप छोड़ कर गए आज? मैंने इनको यही समझाया कि सर दो चीज़ें होती हैं। एक कि यू हैव टू सेट योर एम, जब आप अपना एम सेट करो और एक अच्छे टाइम पे सेटअप करो कि आपके पास प्रिपरेशन का भी टाइम है, आपने अच्छे से स्टडी कर लिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। और जब आपने अपना एम चूज कर लिया है, जब आपने मन बना लिया है, उसके बाद सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है फोकस। उसके बाद आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए और बस फोकस इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। आप करते जाओ। ऐसा हो सकता है कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, बट वही है, फोकस विल कीप यू गोइंग। अगर एक वर्ड बोलूँ तो वो फोकस है। और फिर उसके बाद जितना आपका डिटर्मिनेशन है, आप कितने लंबे समय तक ट्राई कर सकते हो। जैसे मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना था, अगर नहीं हुआ होता मैं एनडीए में सिलेक्टेड तो मैं आगे ट्राई करता, किसी और एंट्री से जाता, बट एम डिफेंस फोर्सेस ही था। अगर एम की बात करें, गोल की बात करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किस एज में बच्चे अपना गोल डिसाइड करें। जैसे आपने कहा कि मैंने 8th में डिसाइड कर लिया था, तो सबसे जो सही टाइम होता है गोल को डिसाइड करने का, वो कौन सी क्लास होती है? क्लास से बढ़िया ये डिपेंड करता है आपको क्या एम चूज करना है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो 8th 9th में सोचे कि हाँ अब मैं आगे जाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, उसमें अच्छे से पढ़ूंगा, फिर मार्क्स लाऊंगा, नीट वगैरह ये सब। ये जो मेरा एम था, ये 8th से मैंने फाइनल कर दिया था कि मैं जाऊंगा, आई विल बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। और एम सेलेक्ट करने का पर्टिकुलर टाइम जब आपको जो चीज़ पसंद आ जाए। अभी जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको हर चीज़ इंस्पायर कर देती है, वो सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब आप उस सेंसेस में आ जाओ, भाई ये टाइम क्लास के हिसाब से आपने पूछा तो 7th 8th 9th इन तीन में से एक क्लास ही होती है। जब आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाला करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, अब मेरे को आगे अपनी स्कूल की स्टडीज के साथ साथ एक पोर्शन इसकी तरफ भी देना है कि मुझे इस तरफ ध्यान देना है, मेरे को यहाँ निकलना है, मेरे को ये क्वालिफाई करना है। 7th 8th 9th इन तीन में से कोई एक क्लास मेरे हिसाब से बेस्ट होती है कोई एक एम पकड़ लेने के लिए। कई सारे सवाल थे बच्चों के और सवाल बिल्कुल कॉमन थे कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं कैसे उनसे आप निपटें। अगर टीसीजी स्कूल के नहीं और स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैसेज हम अपने चैनल के थ्रू दें तो किस तरह से उन डिस्ट्रैक्शंस को पार पाएं स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे मोबाइल की आपने बात करी और तमाम जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? ये आजकल तो मोबाइल ही है, उसी में ऑनलाइन गेम्स है, सोशल मीडिया आई गई। वो तो मेरा ये था कि एक बार अगर आपने चूज कर लिया है कि आपको ये करना है, तो फिर आपका खुद से अंदर एक इंस्टिंक्ट आ जाती है कि ठीक है अब मैंने 1 घंटा मोबाइल देख लिया है, मैंने इतना टाइम इसमें वेस्ट कर लिया या इतना ये कर लिया है, तो अब मेरे को उस हिसाब से पढ़ना भी है। बट बेसिकली मेन चीज वही है, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन जितना कम यूज करो, जितना दूर रहो उतना बेटर है। अगर एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही देना चाहूंगा। कभी आप भी ऐसे स्टूडेंट के साथ तरह बैठे होते होंगे क्लास में। आज आप यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट भी नहीं कहूँगा, आपने बोला कि मैं एक फैमिली का ही मेंबर हूँ यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो रिगार्ड यहाँ पे मिला, वो वेलकम आपने स्कूल ने, पूरा स्कूल फैमिली ने किया। कैसा फील कर रहे हैं आप? ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मैं वर्ड्स में, बट वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय करियर। अगर कभी बोलूँ तो वो स्कूल आना, वो अपने टाइम का याद करना, वो नॉस्टैल्जियाज वगैरह, और फिर इन सब से इंटरेक्ट करना। इन्होंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई, बहुत अच्छा वेलकम करा। सो
ये एक बेस्ट फीलिंग है, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स ऑफ माय करियर, मैं ये कहूँगा। आपने यहाँ पे बचपन से ही पढ़ाई की। आप स्कूल की अगर बात करें तो क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे? कोटद्वार के आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल के टीचर्स के पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मैनेजमेंट हो या टीचर्स हो, एक्सपीरियंस एक चीज़ है जो टाइम के साथ आती है, वो हर जगह नहीं मिल पाता है। तो दैट इज़ द थिंग, मेरे को भी अपने करियर में यही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करी, एक्सपीरियंस विच द स्कूल होल्ड्स। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करता है। आगे अगर ये बच्चे कुछ और हेल्प लेना चाहें आपसे, जैसे आपने बताया भी अपने उसमें, तो किस तरह से आप हेल्प कर पाएंगे इनको? अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो जी। राइट नाउ तो आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम 24/7, बट जब भी मैं छुट्टी आता हूँ, अब आई कीप ऑन आस्किंग माय फादर कि कोई बच्चा है जिसको कोई मदद चाहिए, आई विल शेयर माय नंबर विद ऑल ऑफ देम। मैं आप सबको अपना नंबर दे दूंगा, इनको बोलूंगा कि तुम्हें कभी भी कोई भी क्वेरी हो, कैसे भी मदद चाहिए हो, तो कांटेक्ट कर लेना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने टाइम दिया इन बच्चों के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो इस तरह से ये मेरे साथ में अभिनव खंतवाल हैं, जो इसी स्कूल से पास आउट हुए और एनडीए में इनका सिलेक्शन हुआ। और अब कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए मोटिवेशन है, और आने वाले टाइम में हम अभिनव की तरह ही इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं देखेंगे, जो ये सक्सेसफुल होंगे, जब अपने जो इनके गोल होंगे उनको ये अचीव करेंगे। कुछ बच्चों से भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। इसको स्टॉप करना था। इसी स्कूल के छात्र अभिनव खंतवाल, जो सक्सेस हुए अपनी एनडीए, जिन्होंने क्वालिफाई किया और अब उनकी ट्रेनिंग्स हैं। आज मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं और वो आज स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स से मैं जान लूंगा कि किस तरह से उनको मोटिवेशन मिला। आज यहाँ पे यहीं के जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं, अभिनव खंतवाल, एनडीए उन्होंने क्वालिफाई किया और आज आपके बीच में आए हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, किस तरह से सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ बताया। तो आप मुझे आज के सेशन के बारे में बताओ, कैसा लगा? यस सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं अच्छा लगा कि भैया यहाँ आए, भैया ने एक फैमिली की तरह डिनोट किया। भैया ने बच्चों की क्वेरी भी दूर की और यहाँ तक अपना नंबर दिया। आज तक मतलब मैं इतने लोगों से ऐसे मिला नहीं हूँ ना कि जिन्होंने ऐसे नंबर दिया है, वो बहुत अच्छा लगा मैं। और हम चाहेंगे कि भैया आगे भी हमें आए और मोटिवेट करे। तो अगर आपकी बात करिए, जैसे उनका था कि उनको डिफेंस फोर्सेस में जाना है, आर्म फोर्सेस में जाना है, आपने क्या गोल डिसाइड किया अपनी लाइफ में कि मुझे इस फील्ड में जाना है? सर, आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्स। अच्छा, आपको भी आर्मी में जाना है? यस सर। तो आपको कितना हेल्पफुल लगा आप उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल एक ऑफिसर हैं आर्मी के, तो आपको कितना हेल्पफुल लगा कि उनका जो गाइडेंस होगा आपको कहीं ना कहीं कितना हेल्प करेगा? यस सर, गाइडेंस भैया का काम आएगा। मैंने एक बार पहले भी भैया से पर्सनली टॉक किया है, तो भैया ने उस टाइम भी हमें उस टाइम मैं 10th में था शायद, तो भैया ने उस टाइम भी हमें मोटिवेट किया था, आइडियाज दिए थे, ये करना है, आगे ऐसे करना है। तो भैया को मैं थैंक्स ही बोलना चाहूँगा कि स्कूल में आए और टाइम निकाला भैया ने। चलिए, आप भी एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर बनेंगे, और फिर आपका भी इंटरव्यू में ऐसे ही लेंगे जैसे अभिनव खंतवाल का ले रहे हैं। थैंक यू सर। आप बोलेंगे ना? कौन बोल? क्या गुड नेम है आपका? ऊपर कर दो सर, एक मिनट सर, दोबारा एक करना। क्या गुड नेम है आपका? थोड़ा आप आगे आओ। सर, माय नेम इज निशा बुडाकोटी। अच्छा निशा, आप मुझे ये बताओ कि आज अभिनव खंतवाल यहाँ पे आए, उन्होंने आप लोगों से बात की, तो आपने एक शानदार प्रेजेंटेशन भी बनाया था। किस तरह से हेल्प करेगा? आप अभी 11th में हैं, फिर 12th के बाद आपका भी कोई गोल होगा, तो आज का जो सेशन मैं इसे कहूँगा कितना बेनिफिशियल होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए? सर, पहले तो हम भैया को बहुत थैंक्स कहेंगे कि भैया यहाँ पे आए। ये जो सेशन था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, क्योंकि एज भैया हमारे एज ग्रुप के हैं, तो भैया से बात करने में हमें कुछ झिझक नहीं थी, हम भैया से आराम से बात कर पाए। और भैया इंस्पिरेशन के लिए हम की तरह हमारे लिए काम आगे यूज होंगे हमारे। और हमें जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, क्वेरीज थी, हम भैया से पूछ सकते थे, भैया ने हमें उनका आंसर दिया। पर्सनली मेरा कुछ क्वेश्चंस थे भैया से, भैया ने उनका भी मुझे आंसर दिया। मेरी कुछ आइडियाज नए आए हैं मेरे ब्रेन्स में, तो मैं उनका यूज करूंगी आगे। तो आपको लगता है कि अब इस सेशन के बाद कहीं ना कहीं और जो एनर्जी है वो और बूस्टअप होगी आपकी? हाँ जी श्योर सर। अब हमारे पेपर भी आने वाले हैं, भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होंगे यहाँ पे, और भैया ने हमें जो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, मतलब मोटिवेशन दिया है, वो हम यूज़ करेंगे। अगर आपकी बात करें तो आपने क्या गोल डिसाइड किया? जैसे इन्होंने कहा कि मुझे भी आर्मी फोर्स में जाना है, आर्म फोर्स में जाने से आपको क्या, आपका क्या गोल डिसाइड किया आपने? सर, मेरी प्रायोरिटी अभी इंजीनियरिंग साइड ही है। मैं जो इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस साइड जाना चाहूँगी। चलिए, आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने, आपको बहुत बहुत बधाई। आप थैंक यू सर। तो ये बहुत, तो कहीं ना कहीं जो और स्टूडेंट होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, और निश्चित तौर पे और छात्र भी इसी तरह से सक्सेस होकर के हमारे साथ में मंच साझा करेंगे। क्या गुड नेम है आपका? Sir, my name is Prachi Gusai.
and from 11th humanities. वाइस हेड गर्ल है यहाँ पे। Yes sir. अच्छा, आज आप ह्यूमैनिटीज आपका वो है, और आज यहाँ पे अभिनव खंतवाल आए जिन्होंने एनडीए पास किया था 2021-22 बैच में, आपके बीच में आए, कैसा लगा आपको? सर हमें बहुत अच्छा लगा, उन्हें हमें मोटिवेट किया और आगे हमें बूस्ट अप करेगा कि हम अपने करियर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और वो हमारे, जैसे उन्होंने कहा कि वो हमारे गेस्ट नहीं, हमारे फैमिली मेंबर है, तो सबसे अच्छा हमें वही लगा, मोमेंट लगा आज का। तो अच्छा, आपकी बात करी है तो आप आगे आपने क्या गोल डिसाइड किया, क्योंकि ह्यूमैनिटीज आपके पास 11th में है, आप हैं 12th के बाद आपको भी कहीं ना जाना होगा, तो आपने क्या गोल डिसाइड किया अपने? सर जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज टीम्स ली है, थोड़ा डिफरेंट साइंस और कॉमर्स से, सो मेरा भी सिविल सर्वेंट ही है, उसमें ही मैं फोकस करूंगी, और बस यही अभी। तो जब इस तरीके की सक्सेसफुल पर्सनालिटी आपके बीच में आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर ली है, तो कितना आसान हो जाता है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए? वो बहुत हेल्पफुल करता है कि हम अपने गोल्स को कैसे सेटअप करें और हमें अपने करियर में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे जो अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स, तो बहुत हेल्पफुल करते हैं, और जैसे आज भैया आए तो उन्हें बहुत हेल्प करी हमें। सो